सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या मैं नेम एडिट कर सकता हूँ HUF पैन कार्ड में या फिर किसी नए मेंबर को ऐड कर सकता हूँ या नहीं। ये सारे क्वेश्चंस हम डिटेल में देखने वाले हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर वीडियो पे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए और इतना डिटेल तरीके से वॉच करने के लिए। मेनी ऑफ यू हैव कमेंटेड कि आपका HUF पैन कार्ड बन के आ भी गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दैट। सबसे पहला क्वेश्चन आया है कि आई हैव टू मेक नेम करेक्शन इन HUF पैन, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज नीडेड, इज इट द सेम एज द इंडिविजुअल पैन कार्ड। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा है सेम इसी से मिलता जुलता, सर मैंने पैन कार्ड बनवाया है, मेरे पैन पे नाम में मिस्टेक हो गई है, मुझे उसको कुछ चेंज कराना है, तो क्या कर सकते हैं। सेम प्रोसेस जैसे आप अपने नॉर्मल पैन कार्ड में नेम चेंज कराते हो बिल्कुल वही आपको फॉलो करना है। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। जैसे आप ऑनलाइन सर्विसेज प्रोटीन टेक वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे आपको सिंपल ये देखिए चेंजेस और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन, ये एंड देन यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ये रहा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये HUF का आप सेलेक्ट करिए एंड बाकी डिटेल आप भरिए एंड प्रोसीड करिए। दैट्स इट, इतना ही सिंपल है। जैसे इंडिविजुअल का है बिल्कुल उसी तरीके से इसका भी है। तो इसी क्वेश्चन को लोगों ने अलग अलग तरीके से पूछा, इसीलिए मैंने 2 स्पेसिफिक क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेगमेंट के उठाए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, HUF डेट ऑफ बर्थ कि मैं कौन सी डेट ऑफ बर्थ रखूँ। सबसे पहली बात, कोई भी डेट ऑफ बर्थ रखो भाई आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेस्ट जो लोग बोलते हैं वो लोग बोलते हैं जिस दिन आपकी शादी हुई है उस दिन की आप डेट रख सकते हैं। व्हेन आई एम सेइंग आपकी शादी मतलब कर्ता की शादी, जो भी उस HUF का करता है जिस दिन शादी का डेट है वो डेट आप रख दो, उसका ज़रा भी टेंशन मत लो। डेट आप बाद में भी बनवाओगे, फ्यूचर डेट का बनवाओगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने HUF जैसे आपकी शादी हुई बाय डिफ़ॉल्ट आप समझ लो कि आपका HUF बन ही गया है, भले आपने पैन कार्ड बनवाया या नहीं बनवाया। मैं आपको अपने पैन कार्ड का डेट बताता हूँ। मैंने डेट क्या रख रखा है, मैंने डेट रख रखा है 2026 का, जबकि मेरी शादी हुई है 2018 की, तो मैंने तो 2026 रख रखा है, उसमें कोई इशू नहीं है। डेट आपको मन करे 15 अगस्त सेलेक्ट करो, 1 जनवरी सेलेक्ट करो, जो भी मन करना है वो करो यार। आप एक कोई भी रेफरेंस डेट मान सकते हो। लेट्स से आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो है, डेट ईयर नहीं, ईयर तो आप 2026 डाल सकते हो, डेट को आप अपना बर्थ डेट मान लो, तो आपको याद भी रहेगा कि हाँ मेरा HUF कब फॉर्म हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने हर तरीके से यहाँ पे ले लिया। देखो, आई नो इट साउंड्स डम बट कैन आई गिव डेट ऑफ बर्थ ऑफ 23 मार्च 2026 एज इट इज़ एस्ट्रोलॉजिकल साउंड गुड। बिल्कुल भाई, आप कुछ भी ले सकते हो। आई थिंक 23 मार्च को भगत सिंह जी का शहीद दिवस भी है, तो आप कोई भी डेट बाय द वे ले सकते हो। मैंने पहले ही आंसर कर दिया। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट माई फादर्स आधार एड्रेस इज डिफरेंट एंड माई करंट एड्रेस इज डिफरेंट, वेयर विल आई फाइंड इन्फॉर्म एंड वेयर फिजिकल पैन विल गो। भाई जो एड्रेस आप डालोगे उधर ही जाएगा। मैंने अपना एड्रेस जो है जो मुंबई का है वो डाला था, तो ये मुंबई वाले एड्रेस पे गया था, क्योंकि मुंबई वाला एड्रेस ही मेरे आधार कार्ड पे है, तो मैंने वही डाल दिया था ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। मुझे लगा अगर मैं अभी कुछ 3-5 उसमें करूँगा, डिफरेंट कोई एड्रेस डालूंगा, पता नहीं क्यों रिजेक्ट हो जाए, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि बिना डीड के मैं ये बनवाऊँ, तो बिना डीड के इसीलिए मैंने सारी चीज़ें सेम रखी। तो मेरे हिसाब से तो आप कोई भी एड्रेस डाल सकते हो, बट बेस्ट केस है कि जो आधार पे है वो डालो यार, टेंशन ही खत्म। उधर ही जाने दो पैन कार्ड को, आजू बाजू वालों को फ़ोन कर देना, वहाँ से पिकअप कर लेना, सिंपल क्लीन। मैंने जो मेरे आधार पे है वही डाला है। मुझे फादर का HUF बनाना है क्योंकि उनकी एज 63 है, तो कौन सी डेट ऑफ बर्थ डालूँ, इसमें मैंने ऑलरेडी आंसर आपको कर रखा है। डेट ऑफ बर्थ आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, नॉर्मली मैरिज वाली डेट रखो। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में व्हाट आई नीड टू सबमिट, करता प्रूफ और मैरिज सर्टिफिकेट। भाई कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आपने बोल दिया वो मान लेंगे, कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मेरा अभी तक मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है मैंने, ठीक है। मैंने 10 बार लोगों से 10 जगह पूछा, उन्होंने बोला भाई इंडिया में कोई पूछता ही नहीं है, कोई इसका ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हारा बेटा उसका बर्थ सर्टिफिकेट पे माता जी का नाम और ये नाम लिखा हुआ, दैट इज़ इटसेल्फ इज़ अ प्रूफ कि यार कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड वैसे भी इंडिया में जो फ़ोटो और वो सब जो शादी के कार्ड वगैरह रहते हैं वो भी वो प्रूफ उसको लॉ मान लेता है, ठीक है।
तो कोई कंपलसरी नहीं, गुड टू हैव। ऑफ कोर्स आप बनवाना चाहते हो तो बनवाओ। मैं खुद भी बनवाना चाहता हूँ, बट वो मुंबई से बनेगा या फिर मुझे जा कर के यूपी से बनवाना पड़ेगा। मैं चूँकि बैंगलोर में रह रहा हूँ तो इसलिए वो हमेशा डिले होते रहता है, बट मैं उसको कभी ना कभी बनवाऊँगा ज़रूर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं बनवाऊँगा, बट अभी तक मैंने नहीं बनवाया है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने तो कोई प्रूफ नहीं दिया। देखो मैंने डेट क्या डाली है, मैंने कोई ना एक समझ लो रैंडम टाइप की डेट बनाई हुई डाली है। जैसे कोई आप समझ लो कि कोई 31 दिसंबर डाल दे या 15 अगस्त डाल दे या 26 जनवरी डाल दे या 1 जनवरी डाल दे, ऐसे ही तरह का मैंने कुछ डेट इसमें डाल रखा है। तो उसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। शादी के बाद आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट को लेकर के कि HUF में मैं कितना इन्वेस्ट कर दूं। भाई आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है, क्योंकि HUF की खुद की अपनी एक इनकम मानी जाती है। अब इनकम कितने तरीके से हो सकती है। एक, मान के चलो कि आपने कोई छोटा मोटा बिजनेस किया, या आप HUF के लिए एक कंसल्टेंट हो, तो जो आपने एज अ कंसल्टेंट जो काम किया वो HUF में इनकम में ले सकते हो। लेकिन कब? अपनी बिल बना करके नहीं, बिल HUF के नाम से बनेगा एंड यू आर एम्प्लॉय ऑफ HUF, तब जा करके वो ले पाओगे। लेकिन आप सोचोगे कि नहीं मैं अपने नाम से बिल बनवाता हूँ, पैसा लूँगा एंड देन उस पैसे को मैं HUF में ट्रांसफ़र करूँगा, दैट इज़ नॉट गुड थिंग। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, पहला। दूसरा, आप गिफ्ट के तौर पे कितना भी पैसा उसमें डाल सकते हैं। आपकी मदर गिफ्ट दे सकते हैं, फादर गिफ्ट दे सकते हैं, कोई भी जो डायरेक्ट रिलेटिव है, आपकी वाइफ, मदर, फादर, मतलब जो आप है, या आपका बेटा, बेटी, कोई भी आपको गिफ्ट 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 5 लाख कोई भी दे सकते हैं। वो आप HUF में वहाँ से शुरुआत कर सकते हो। पहला चीज़ हो गया। दूसरा मैंने बता ही दिया, बिज़नेस वगैरह आपको HUF के नाम पे कुछ वो कर सकते हो। तीसरा जो चीज़ है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप HUF को लेंड कर सकते हो, यानी कि आप HUF को लोन दे सकते हो। 1%, आधा % ईयरली पे दे सकते हो, उतना आपको चार्ज मिल जाएगा। बाकी जो FD वगैरह है HUF बाकी अपने पास रखेगा। और HUF से कभी आपको पैसा चाहिए तो HUF बड़ी आसानी से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई एक्स्ट्रा टैक्स आपको नहीं आएगा। ठीक है। फिर भी अगर आपको और डिटेल में टैक्सेशन समझना तो आप किसी CA को भी पकड़ के कर सकते हो, बट इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। 3-4 लाख रुपए आराम से आप HUF में डालो, कोई पूछने नहीं आता भाई, क्योंकि इतना छोटे अमाउंट के लिए कौन पूछने जाएगा। इतना तो आदमी ऐसे ही ट्रांसफ़र कर लेता है इधर से उधर। ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन भी यही था कि इज़ द इनिशियल कॉर्पस एंड इट्स इनकम एट द टाइम ऑफ फॉर्मिंग HUF नॉट क्लब्ड विद द को पार्टनर टैक्स। नहीं होगा भाई, जो गिफ्ट वाला है इनिशियल पैसा वो ठीक है, वो HUF का पैसा है। छोटे अमाउंट से चालू करो, या 50,000, 1 लाख, 2 लाख, या बोल दो मेरी मदर ने गिफ्ट किया, तो उस पर कोई क्लबिंग वगैरह नहीं होती। हेलो, इफ़ आई एम करता एंड माई मदर ट्रांसफर 10 लाख टू HUF एज अ गिफ्ट, बिल्कुल कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, कर दो, क्योंकि वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। हाँ, अगर कोई इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, आपके चाचा जी दे रहे हैं, तब फिर गड़बड़ है भाई, तब 50,000 की लिमिट है। 50,000 के ऊपर आने वाला पैसा वो इनकम मानी जाएगी, उस पर टैक्स आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, what is the minimum percentage we can charge to HUF for a loan we are giving 0.5 1%। भाई कुछ भी कर सकते हो, कोई ऐसा बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, रीजनेबल लगना चाहिए तो आप 1% चार्ज कर सकते हो। इसके अलावा मैंने लॉन्ग वीडियो में भी जो मैंने बनाया ना, इसमें भी इसका आंसर दिया हुआ है मैंने। आई थिंक वहाँ पे कुछ एक CA हैं, उनका रेडिट से पूरा डिटेल में स्क्रीनशॉट लगा करके डाला हुआ है, तो आप ये आराम से कर सकते हो, कोई इतना टेंशन मत लो। 1%, आधा %, 1% पे करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 सेगमेंट के क्वेश्चन मैंने कवर किए। नाउ कुछ अदर क्वेश्चंस लेते हैं। सबसे पहला, वेयर वी नीड टू प्रोवाइड मेंबर इन्फॉर्मेशन ओनली इन डीड, देन डू वी नीड टू शेयर देयर डिटेल्स, आधार और इन स्पीड पोस्ट। नो बाबा, मैंने तो आपको पूरा सैंपल ही दे रखा है, ऐसा कुछ भी डिटेल एक्स्ट्रा शेयर नहीं करना, सिर्फ वो लिस्ट आपको भेजनी है, दैट्स इट। मैं आपको अपना वाला एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो मेरा एफिडेविट है, बस मैंने यही भेजा। एफिडेविट में नाम है, फैमिली मेम्बर का नाम है, नेम ऑफ फादर है, एड्रेस है, बस और कुछ भी नहीं है। एंड एक डेट है जिस दिन HUF फॉर्म हो रही है, प्लेस मुंबई, डेट 26 अप्रैल। अच्छा, मैंने 26 अप्रैल को यहाँ पे बनवाया था। एंड देन मेरा फिर आधार है, एंड देन फिर मेरा पैन है, बस इतना ही डिटेल भेजा है और कोई एक्स्ट्रा नहीं। वो फॉर्म भर के जो है एक अटैच करके वो फॉर्म करके भेजा है, और कोई एक्स्ट्रा डिटेल नहीं चाहिए। ऐसा माइंड को लगता है कि यार मैं जो फैमिली मेम्बर ऐड कर रहा हूँ उनका भी पैन भेजूँ, आधार भेजूँ, ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सब टेस्ट करके देख लिया है, वो मिनिमम में काम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अदर क्वेश्चन, ब्रो 1 क्वेश्चन, इट्स नॉट गेटिंग सबमिटेड बिकॉज ऑफिस एड्रेस बिल। भाई डाल दो, वही घर का एड्रेस ही ऑफिस एड्रेस डाल दो, टेंशन मत लो। ठीक है ना। ग्रेट, पैन रिसीव्ड, अमेजिंग, जिसको भी मिला हुआ है थैंक यू सर। माई ओन पैन डिलीवर्ड एट माई मेल टुडे, कीप इट अप फॉर अवर हेल्थ, थैंक यू सो मच। सो बहुत सारे लोगों का पैन बन के आ चुका है, क्योंकि इसी पैन को बनवाने के लिए लोग 2-2, 3-3 हज़ार रुपये इधर उधर दे रहे हैं। आपको एक वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझा रखा है, एंड सारा का सारा सैंपल जो है ना, मैंने ये लोकेश तिवारी
HUFPAN.com पे जाओगे आप, रिसोर्सेज में जाओगे, HUFPAN की कंप्लीट गाइड, इसमें भी सब कुछ मैंने दे रखा है, किस तरीके से बनेगा, सैम्पल कैसे भरना है, कैसे यहाँ पे डिटेल भरना है। ये देखो मैंने पूरा बना के दे दिया है भाई, सब कुछ तो बना करके दे दिया है मैंने। और ये पूरा डिटेल जो लॉन्ग है ना, ये देखो पहले, ये सारा डिटेल, ये वीडियो देख लोगे ना, ख़त्म, उसके बाद और कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। 32 मिनट का वीडियो है, बट आपको अगले 32 ईयर्स के लिए काम आने वाला है, ठीक है। बाकी अगर आपको ये चैनल पसंद आया, जानकारी पसंद आई, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करो, शेयर विद अदर पीपल, लेट देम क्रिएट द HUF पैन कार्ड एंड बैंक अकाउंट। बाय द वे, सिर्फ पैन कार्ड नहीं बनवाना है, बैंक अकाउंट बनाने का भी ये देखो मैंने पूरा प्रोसेस बना रखा है। मेरा खुद का बैंक अकाउंट बन के आ गया है, क्योंकि इसके लिए एक स्टैम्प वगैरह छोटा सा बनवाना पड़ता है, एंड देन फिर आप अपना बैंक अकाउंट भी बनवा सकते हो, उसमें पैसा भी डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय एंड जय हिंद।